दिए। कैसा ऊधम मचा में भगवान से प्रार्थना करना, हे विश्वनाथ ये जो ऊधम ठाकुर जी के बताए जा रहे हैं ये जीवन में भूल के भी कभी हमारे बालकों में नहीं आ जाएं। इतने भयंकर ऊधम है ठाकुर जी के। क्या करते हैं, जैसे किसी गैया को देखेंगे तो बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दौड़ करके जाएंगे, एक सिंह बलराम जी पकड़ लेंगे, दूसरा सिंह ठाकुर जी पकड़ लेंगे। गैया बैठी होती है, उसके सिंह को फिर हिलाना शुरू करेंगे। दोनों तरफ गैया अपना मुंह हिलाती रहेगी, हिलाते 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 ठाकुर जी कहेंगे अभी खड़ी ना है रही, और जोड़ते हिला। और जोर जोर से जब हिलाना शुरू करते हैं तो गैया थोड़ी देर में परेशान होकर जब से खड़ी होती है तो दोनों लटक जाते हैं। झूला बन गो, झूला बन गो, झूला बन गो। झूला बना लिया ठाकुर जी ने, लेकिन थोड़ी देर तो वो झूला बना रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हाथ ढीले पड़ते हैं, जैसे ही गिरने वाले होते हैं, फिर चिल्लाते हैं मैया बचाइयो, अरे मैया बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है, मैया जल्दी आ। गैया भी बड़ी चतुर। अच्छा, आजकल की तरह गैयाओं को बांध के थोड़ी रखते थे, पहले खुली रहती थी गैया। गैया दौड़ के जाती, जहां देखती गोबर का ढेर है वहीं जाकर के ऐसे झटका मारती, ठाकुर जी और बलराम जी दोनों जाके गोबर में गिरते। यशोदा मैया आती, गोबर में से लाला को उठाती, दूर करके देखती, कितनों सजाऊं, कितनों नहवाऊं, कितनों दुआऊं, आके या गोबर में ही खेले, मुंह को तो लगे लाला तो पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बलराम जी से बोले हम बे मैया, हम पहले बराह भगवान भये ना, वो मैं ही तो हो, हम बे तू हो बराह भगवान। ऐसे आनंद करते हैं मैया के साथ। मैया जब रोटी बनाती है चूल्हे पे बैठ करके तो दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ाई हो जाती है ठाकुर जी की, तो दोनों ढूंढते हैं किससे मारे एक दूसरे को, तो कुछ दिखाई नहीं देता तो कंडे वहां चूल्हे में जल रही लकड़ियों को निकाल लाते हैं और एक दूसरे से तलवारबाजी खेलते हैं, और जैसे ही एक दूसरे को लग जाती है फिर रोते रोते जाते, मैया देख दाऊ दादा ने मुझको कैसे मारो, कहां ते मारो, ऐसे ऐसे ऊधम मचा में। मैया बोले तू खेले ही काई कुए जाते, अग्नि कोई खेलवे की चीज है। द्यमष्टि, राह चलते हुए कोई भी गली मोहल्ले में किसी में भी घूम रहे हो ठाकुर जी, और सामने से कोई कुकर सूकर कोई भी आ जाए, जाने कैसे इनके दिमाग में शैतानी सूझती है, उसको पकड़ करके उसका मुंह खोलेंगे और फिर उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ये कोई खेल है खेलवे को? दोनों दाऊ दादा और ठाकुर जी पकड़ के दांत गिनेंगे, जिसके दांत ज्यादा वो जीत गए। कभी कभी तो छोटे छोटे बालक जिनको अभी जन्म ही भयो कुछ दिना पहले, उन्हें ही पकड़ के उनके मुंह खोलने, कोई के 2 दांत कोई के 4 दांत, उनको ही गिनेंगे, देख आगे तो 4 ही निकले अभी। ऐसा उधम मचा में। ठाकुर जी आज सुबह सुबह आते हैं, अपने सब ग्वाल बाल मंडली से कहते हैं कि भैया आज से हम सब लोग हवन करेंगे। ग्वाल बाल सब कहते हैं लाला काय बात को हवन होएगा? बोले अरे तू ना जाने, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें, मैंने सुनी है अग्निहोत्र करवे वारे को मनवांछित वस्तु मिले। मधुमंगल श्रीदामा बोले तो भैया लाला हम हवन करके कहां मांगेंगे? बोले हम हवन करके मांगेंगे कि एक सुंदर सी बहू हम सबन को मिल जाए, सुंदर सुंदर बहू हमारे घर में आ जाए। 3 वर्ष के हैं अभी, मोह दोनों आवे ना है और बहू की इच्छा कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल बोले हाँ लाला फिर तो हम कल सवेरे समय पे आ जाएंगे, बता कितने बजे आना है? बोले सवेरे सवेरे आ जाएंगे भैया, नहा धो के सवेरे 7 बजे और कल ते हवन करेंगे। और सारे ग्वाल बालों को संग लेकर के सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके चारों तरफ सारे ग्वाल बाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठ जाएंगे, सबको सूखे पत्तों का चूरा बना करके दे देते हैं, बोले हवन सामग्री है। और जब मैं बोलूं स्वाहा सब लोग सामग्री डालियो? बोले हाँ लाला। बोले नेक भी चूक मत जाइयो, अगर मैंने कही स्वाहा और तू नेक लेट भयो डारवे में तो फिर देखियो तेरी कानी बहू आवेगी, एक आंख नहीं होगी बाकी। संग में डालना, सब ग्वाल बाल बिल्कुल उत्साहित बैठे, बोले लाला जैसी तू कहेगो तुरंत डालेंगे। बोले नहीं पहले भी नहीं डालना, पहले ही डाली तो लंगड़ी बहू आवेगी, संग में ही डालना है। सब ग्वाल बाल आनंदित हो रहे हैं। आहा, ये त्रिलोकीनाथ की लीला है। ठाकुर जी अब ऐसे ही मुंह चलाते हैं, स्वाहा, सब बालक डालेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। देख तू धीरे डाल लो, फिर मुझसे मत कहियो तेरी बहू अगर विचित्र आवे तो। सब आनंद कर रहे हैं। यज्ञ पूर्ण भयो, यज्ञ पूर्ण हेवे के बाद में पूर्ण आहुति वही, सबन से ठाकुर जी गले मिले। अब तो सब ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला यज्ञ तो पूर्ण है गया, कछु शेष तो ना रह गया? बोले भैया एक चीज शेष रह गई। बोले कहा? बोले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, ब्राह्मण भोज तो अभी भयो नहीं। मधुमंगल श्रीदामा अपने सारे सखान को लेकर के ठाकुर जी बोले चलो अब ब्राह्मणन को न्योता देके हमें। और गोकुल में जितने ब्राह्मणों के घर हैं हर घर में ठाकुर जी स्वयं जाते हैं और ग्वाल बालों के संग जाकर के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण देते हैं, भैया हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में आप सबन को प्रसादी पाने आनो है।
अब ब्राह्मण जैसे सुने कि भैया नंद भवन से आमंत्रण आयो है, ब्राह्मण बहुत अनुभवी होते हैं। थाली में भोजन आते ही रोटी की नरमाहट से ही समझ जाते हैं कि रसोई कैसी है, दही के खट्टेपन से ही समझ जाते हैं कि रसोई में पवित्रता कितनी है। ब्राह्मण बहुत अनुभवी होते हैं, वो पहले ही समझ जाते हैं थाली देखते ही कि यहां पर कैसा भोजन कराए जाने वाले हैं। कई की जगह तो ऐसा भोजन होता है कि एक रोटी आई, दूसरी रोटी के नाम निशानी नहीं है, सब्जी से ही पेट भर के बेचारे चले जाए। ब्राह्मणों का एक स्वभाव हो रहा है, और नहीं बोलेंगे कि एक और रोटी ले आओ, बैठे रहेंगे बस, तुमको जितना हो उतना पवाओ। और कई जगह तो महाराज ऐसा होता है थाली लेके उठ के भागना पड़ता है। एक हमारे सज्जन है, वो कथा करवाते हैं, तो मैं तो बाहर भोजन करता ही नहीं हूं, लेकिन हमारे ब्राह्मण देवता सब भोजन करते हैं। तो उनका नियम क्या है, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं। एक बार सब बोले कि आप इतना मत खिलाया करो। उनसे मैंने भी कहा भैया इतना क्यों खिलाते हो? बोले महाराज जी हमारे दादाजी कहते थे, बोले इतना खिलाया करो कि ब्राह्मण हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए। बोले तब समझो कि उसने भोजन किया है। मैंने कहा ऐसा भी मत करो। बोले वैद्य जब तक नहीं आ जाए, जब तक हाजमोला नहीं खानी पड़े, चूरन नहीं खावे, तब तक खिलाते रहो, इतना तो खिलाओ कम से कम। मैंने कहा भैया बस करो, इतना मत खिलाओ, क्योंकि लोग मान लेते हैं इनके मुख ये खाएंगे तो ठाकुर जी तृप्त होते हैं, इसलिए इनको खूब खिलाओ। एक कथा आती है कि राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कराया अपने यहां पर। वृंदावन से, काशी से बड़े बड़े विद्वान बुलाए। विद्वानों ने जाकर के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ किया। तो यज्ञ सामग्रियों के मध्य में एक खीर बनकर के आती थी यज्ञ में चढ़ाने के लिए। उस खीर की बनावट, उस खीर की सुंदरता, उस खीर की सुगंधी, जैसे ही वो ब्राह्मण, छोटे छोटे बालक भी थे उनके साथ में, ब्राह्मण बालक जो सीख रहे थे यज्ञ आदि कर्म, वो ब्राह्मण बालक जैसे ही उस खीर को देखते तो उनकी जीभ में पानी आ जाता। बोले इतनी बढ़िया खीर बन के आई है, इतनी बढ़िया केसर डली है, इसमें पिस्ता काजू बादाम सब डले हैं, और बताओ ये खीर हमको यज्ञ नारायण को देनी पड़ेगी, यदि खावे को मिल जाती तो आनंद आ जाता। अब छोटे छोटे ब्राह्मण बालक, उन्होंने ध्यान दिया नहीं और 2-4 दोना निकाल के खाने लगे यज्ञ में चढ़ाने से पहले ही। अब बड़े ब्राह्मणों ने आकर के जब देखा, अरे राम राम राम, यज्ञ के लिए खीर आई, तुम लोग खा गए, राजा दंड दे देगा। अब बड़े बूढ़े जो थे ब्राह्मण, उन्होंने मन में विचार किया, बोले कि अब ये खा तो गए हैं, झूठी तो ये हो ही गई है, ठाकुर जी को तो चढ़ेगी नहीं, चलो हम भी खा लेते हैं। और सारे ब्राह्मण बैठ के सारी खीर जितनी आई थी यज्ञ के लिए सब पा गए, और पा करके हाथ मुंह धो करके सब लोग पुनः यज्ञ करने बैठ गए। बोले अब बस याद रहे, राजा को पता नहीं चलनी चाहिए कि ऐसा हुआ है। अब ये करके ब्राह्मण तो यज्ञ में बैठ गए थे। रात्रि का समय हुआ, राजा जैसे ही शयन करने के लिए गए, तो शयन करते ही राजा के स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और राजा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, राजा जैसे ही उठा तो उसने देखा उसकी पत्नी भी उठ गई है, बैठी है, दोनों इतने प्रसन्न। बोले देवी तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? बोले आप बताओ आप इतने प्रसन्न क्यों? बोले रात्रि में सपना देखा। बोली मैंने भी देखा। बोले क्या देखा सपन में? बोले मैंने तो लक्ष्मी नारायण को देखा। बोले मैंने भी लक्ष्मी नारायण को देखा। बोले तुमने प्रसन्न देखा? बोले अरे नृत्य कर रहे थे, दोनों को एक सा सपना आया। राजा बोला देवी हो ना हो, हमें लगता है लक्ष्मी नारायण भगवान ने हमारा यज्ञ स्वीकार कर लिया है, चलो आज चलते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करके आते हैं और धन्यवाद कह के आएंगे कि आपने ऐसा यज्ञ किया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण सब यज्ञ करने बैठे, इतने में ही बाजे बजने लगे, सावधान घोष होने लगा। बोले सावधान, राजा पधार रहे हैं। ब्राह्मणों के तो भीतर धड़कने तेज हो गई। बोले कहीं राजा को किसी ने बता तो नहीं दिया, कल की खीर हम खा गए थे, राजा सीधा तलवार से गर्दन काट देगा, आज तो बहुत बुरा होगा। बोले भैया एक काम करो, राजा आकर के पूछे तो पहले ही बता देना हमने क्या किया। राजा आया और आकर के महाराज सब ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज कल के यज्ञ में कुछ विशेष हुआ था क्या? बाकी के दिन यज्ञों साधारण थे, लेकिन कल के दिन कुछ विशेष हुआ था क्या? ब्राह्मण सब रोने लगे। बोले राजा क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हो गया? बोलो यज्ञ के लिए रोज खीर आती थी, खीर का भोग ठाकुर जी को यज्ञ नारायण को चढ़ाया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे बालक अबोध, इनकी जीभ में पानी आ गया, ये झूठा कर गए, तो हमने सोचा झूठी खीर कहां फेंकेंगे, तो सारी खीर जो यज्ञ के लिए आई वो हम ही खा गए थे। राजा रानी एक दूसरे के मुख को देखने लगे, प्रसन्न हो गए और बोले अभी कितने दिन का यज्ञ रह गया है? बोले अभी तो 10-12 दिन का और है, 12 दिन का यज्ञ और है। बोले महाराज एक काम करो, यज्ञ की पूर्णाहुति करो आज, और कल से केवल और केवल आप प्रसाद ही पाओ, कुछ मत कीजिए, केवल हमारे यहाँ रह करके प्रसाद पाइए, और इसी से ही हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तब राजा ने अपने मन का भाव बताया। बोले रात्रि में ठाकुर जी इतने प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए कि भैया आज यज्ञ की असली आहुति हमको मिली है। तो ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय है।
और वो भी ऐसे घर का भोजन जहां पे महाराज 56 भोग बनते हैं, तो ब्राह्मण और खुश हो जाता है। ठाकुर जी ने जाकर के निमंत्रण दिया सारे ब्राह्मणों को कि आज भोजन पानी के लिए आना है। तो सारे ब्राह्मण बोले, अरे भैया नंद भवन में भोजन, और इसका मतलब इतनी बड़ी तो थाली लगेगी, 56 भोग सजेंगे। ब्राह्मणों ने अपनी अपनी ब्राह्मणियों को कह दिया, ब्राह्मणी सुनो, आज नंद भवन से निमंत्रण आया है भोजन के लिए, इसलिए घर में चूल्हा मत जलाना, हम सब लोग वहीं पाने जाएंगे, घर में आज भोजन नहीं बने किसी के। और सारे ब्राह्मण नमक का पानी पी पी करके सुबह से अपनी भूख को इतनी तेज कर रहे थे कि महाराज ऐसी भूख लगे कि नंदरानी थक जाए, लेकिन हम खाते खाते नहीं थके। नमक का पानी पी ले तो भूख 4 गुनी हो जाती है। शाम का समय हुआ, ब्राह्मणों ने बढ़िया बढ़िया पटके निकाले, धोती बगलबंदी पहन करके, तिलक आदि लगा करके, गले में माला झोली लटका करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन की अटारी पर यशोदा मैया बैठी हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही देखी कि इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा, भगवान आज हमारी कुटिया पर इतने सारे ब्राह्मणों का आगमन कैसे हुआ? अब किसी को निमंत्रण दे दो भोजन का, और वो व्यक्ति भोजन छोड़ करके घर की रसोई बंद करवा करके तुम्हारे यहां आवे और तुम उससे पूछो हमारे यहां कैसे आना हुआ, कितना बुरा लगेगा उसको। ब्राह्मण बोले, मैया आपको नहीं पता हम लोग क्यों आए हैं? बोले, ना ना मुझे तो कछु ना पता। कई ब्राह्मणों के तो आंसू निकलने लगे, होठ कांपने लगे। बोले, मैया ऐसा मत कहे कि तुम्हें ना पता हम क्यों आए हैं। बोले, मुझे सच में ना पता तुम क्यों आए हो। ब्राह्मण बोले, आज आपके यहां कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे के लिए हम सबन को निमंत्रण मिला, वही यज्ञ प्रसादी को पावे के काजे आए हैं। यशोदा मैया बोली, कौन सा यज्ञ भयो, कहां को यज्ञ भयो, कौन सी प्रसादी, मुझे तो कुछ पता ही ना, हमारे यहाँ कोई यज्ञ ना भयो। अरे हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ पूजा हुए आप लोग ही तो कराओगे आके, और कौन करावेगा। ब्राह्मण बोले, मैया अब हम कहा करें, घर की रसोई बंद करवा के आए, यदि भूख के पेट घर जाएंगे, ब्राह्मणी से कहेंगे रोटी बना, तो ब्राह्मणी तो पहले 10 सुनावेगी। आप कैसे भी करके अब तो प्रसादी पवा। मैया बोली, सबसे पहले अपने यजमान को खोज के लाओ, जाने तुमको निमंत्रण दियो, पहले वो तो मिले, कहां है। नंद भवन के पीछे जाकर के देखा तो ठाकुर जी सारे ग्वाल वालों के संग में किलोल कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रखी है। मैया ने आवाज लगाई, लाला यहां पे। जैसे ही मैया को देखो और मैया के संग सारे ब्राह्मणन को देखो, ठाकुर जी घबरा गए, बोले, बेटा आज फंसो तू, हम तो झूठे को निमंत्रण दे के आए, इन ब्राह्मणन को भैया बालक हैं, हमारी बात पकाई को विश्वास करेंगे, ये तो सच में आ गए सबरे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ो, अरे लाला इन सबन को भोजन को निमंत्रण दियो तेने। ठाकुर जी देख करके बोले, मैया मैंने निमंत्रण ना दियो। ब्राह्मण बोले, अरे ये आए हमारे घर पे आके कह के गए कि आपको भोजन कर में आना है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी सौंफ खा के कहूं, मुझको तो ये ना पता इनको घर कहां है, ये झूठ बोल रहे हैं। लाला झूठ बोले, अब सच्ची सच्ची बता कहा भयो। तब ठाकुर जी ने बताई, मैया हमने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद वो मधुमंगल बोलो मोते कि भैया ब्राह्मणन को भोजन करवाओ, या हमारे हम तो जाके निमंत्रण दिया है, लेकिन ये तो सांची को यहाँ पे आ गए हैं। अब मैया एक ही निधान है, बिना मंत्रण को, बिना नियम को, बिना ब्राह्मणन को हमने यज्ञ कर लियो। जब खेल खेल को यज्ञ है गयो, तो भोजन भी खेल खेल को ही है। ये हाथ में सूखे सूखे पत्ता उठा करके बैठ जाएं और कहते भैया पत्तल में मोहन थार बहुत बढ़िया रखी है, रसगुल्ला बहुत बढ़िया रखो, पूरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे खेल खेल को यज्ञ भयो, ऐसी खेल खेल को भोजन। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में, लेकिन ब्राह्मण लाल जी के इस ऊधम से कोई ब्राह्मण ब्रजवासी कोई दुखी नहीं होता, सबको आनंद मिलता है, सबको परमानंद की प्राप्ति होती है। सब मैया को रोकते, मैया अब कछु मत क्यों लाला, कोई बात ना, हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे व्यवस्था। अब लाला ने कर दी, ऊधम तो मचावे ही है लाला, कोई बात नहीं। सब ब्राह्मण लौट करके चले जाते और ठाकुर जी को ऐसा ऐसा ऊधम चलता। एक दिन ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तभी क्या हुआ कि ठाकुर जी जैसे जोर से धक्का देवें, कोई को गिरा देवें, तो वो सब रोने लग जाते। ठाकुर जी बोले, देखो भैया खेल में रोना नहीं होना चाहिए, यदि लग भी जाए तो उठ करके नेक देर वाकू सहला के फिर खेलने लगे, तुम रो का को बैठ के। अरे गोकुल में रहो भैया, बढ़िया माखन मिश्री खाए करो, बढ़िया दही दूध पिए करो, मजबूती लाओ अपने अंदर, ऐसे रोवे तो काम थोड़ी चले। खेल में तो लगती रहे, मैं भी तो गिरूं, बलदाऊ भी तो गिरे, हम तो कभी रोमे ना, तुम लोग क्यों रो। सारे ग्वाल बाल बोले, लाला तू तो राजा को बेटा है, तेरे घर में तो बढ़िया घी मक्खन दूध दही सब होवे, तो को खावे को मिले, हम लोगों को थोड़ी मिले। ठाकुर जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गोकुल है, यहां प्रत्येक घर में 1000 गौवंश है कम से कम, इतना दूध इतना घी इतना दही मक्खन होता है, कहां कहां जाता है, कहां क्यों नहीं खाते हो। तब मधुमंगल ने बताया, बोले कि लाला ब्रज के राजा तेरे बाबा हैं नंद बाबा, लेकिन मथुरा के राजा
कंस हैं। उन कंस ने नियम बना रखा है कि कोई भी ब्रजवासी अपने घर में गौरस को संभाल करके नहीं रखेगा। जितने से काम चल जाए उतना गौरस रखो, बाकी सब मथुरा वासियों के लिए भेजना पड़ता है, कर के रूप में भेजना पड़ता है, टैक्स के रूप में। और राजा को यदि कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो राजा फिर सैनिकों को भेज देता है और घरों में आकर के सैनिक सब तोड़ताड़ करते हैं। या हमारे भय के कारण हम लोग तो मक्खन खामे ही ना लाला, लेकिन तू राजा को बेटा है, तो उसे कौन कर लेवे को, तो उसे कोई कछु ना कह सके, हमारे तू तो खूब खावे आनंद करे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो ये बात है, ये सब माखन दूध दही ये सब कंस के पास जाता है? बोले हाँ, सब मथुरा भेजना पड़ता है मथुरा वासियों के लिए। हम लोग तो लाला केवल गैया को चारों खवा में दूध बना में और निकाल के ब्रजवासी सब वहीं भेज दें मथुरा, हम लोगों को कछु ना मिले। ठाकुर जी बोले तो राजी राजी नहीं मिलता तो गैर राजी खाओ, राजी से मक्खन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, दही नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। मधुमंगल श्री राम बोले लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी मन में विचार करे, बोले चोरी नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर कल से मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, तुम सब लोग अलग खेलो, हमारे संग मत खेलियो। ग्वाल वाल बोले लाला तू जो कहेगा सो करेंगे, तो से दूर ना रहेंगे, कर लेंगे चोरी, अब तू बता कैसे करनी है। भगवान बोले जितने अच्छे काम करने हैं सब आज कर लो, कल से तो चोरी होगी ब्रजमंडल में। और रात भर ठाकुर जी चिंता में बैठे हैं, बोले कि भैया परमात्मा हो तुम, भविष्य में लोग तुम्हारी कथा सुनेंगे, चोर कह करके पुकारेंगे, क्या संदेश जाएगा। लेकिन तब ठाकुर जी ने यह भाव बताया कि असद वस्तु सद वस्तु यदि असद व्यक्ति के पास जाती है और उस सद वस्तु को असद व्यक्ति से बचाने के लिए उसको चोरी करनी पड़े, तो उसमें चोरी का भय, चोरी का पाप नहीं है। सद वस्तु असद व्यक्ति के पास नहीं जानी चाहिए, इसका विचार करो बस। दूध दही घी ये गौरस, इस पर अधिकार ब्रजवासियों का है, इस पर अधिकार उनका है जो गौ पालन करते हैं। और इसको खाता कौन है, इनको सेवन कौन करता है? वो मथुरावासी, वो राक्षस कंस, जिसका अधिकार नहीं है। इसलिए उससे बचाने के लिए यदि हमको चोरी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, लेकिन गौरस अब मथुरा नहीं जाएगा। और अगले दिन ही ठाकुर जी ने अपनी रजिस्टर्ड एक संस्था बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और अपने सारे छोटे छोटे ग्वाल वालों को किसी को इसका अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया। और जैसे ही कोई नया बालक जन्म लेता गोकुल में तो ठाकुर जी कहते चलो नया सदस्य तैयार हो रहा है, 3 साल बाद इसको भी दाखिल कर लेंगे। और दूसरे दिन से ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। सबसे पहली चोरी ठाकुर जी ने अपने ही घर में करी। सबसे पहले भगवान बोले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लो। सो बंधुओं आज क्या हुआ, अच्छा ठाकुर जी नित्य सोते हैं और उठते कब तक नहीं है, बोले जब तक मैया नहीं उठावे। नंद बाबा उठ जाएंगे, दाऊ दादा उठ जाएंगे, यशोदा मैया उठ जाएंगे, सब उठ करके काम वाम में लग जाएंगे, लेकिन लाला चद्दर ओढ़े सोते ही रहे बस। ब्रज में ठाकुर जी ने अपनी नींद पूरी करी है। फिर मैया आवेगी, मैया आकर के पाम दबावे। एक भोर का एक पद है राग भैरव, ठाकुर जी कैसे उठते हैं, यशोदा मैया कैसे उठाती है उनको। लाला जाग रे बलि जई है, मोहन जाग रे बल जई। लाला उठ जा, भोर है गई है, देख सूर्य निकल आयो है, कैसो टिमटिमारो, चल अब उठ जा। सो ठाकुर जी करवट ले लो, मैया अभी सोन दे, भाई ना उठ रहा हूं मैं। तब मैया ठाकुर जी को प्रलोभन देती है, लाला देख मैं तेरे का जी कहलाई हूं। तो ठाकुर जी के कहलाई है, चद्दर के अंदर से बात कर रहे हैं मैया से। तब मैया कहती है तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बल जई। सो ठाकुर जी उठते नहीं है, चद्दर नीचे करेंगे और अपनी आंख बाहर निकाल के बोलेंगे दिखाइयो कौन सी मुरली है, कौन सी वंशी लेके आई है नई। तो फिर मैया कोई नई वंशी तो नहीं लाती, पुरानी रहती है। तो फिर मैया कहती है वो रखी है, वहां पे रखी है, वहां रखी है, तू चलेगा तब दिखाऊंगी। बोले मैया मैं सब जानू, तुमको उठावे के काजे झूठ बोल रही है ना, मैं ना उठूंगा। फिर सो जाते हैं। तब मैया दूसरा उल्हाना देती है, देख लाला तू सोता रहेगा ना तो फिर देख आज गैयान को लेके बलराम चलो जाएगा वन में, और जिन गैयान को लेके तू जावे तो को ना मिलेगा।
गायन के गलबंद खूंटे वो तो डगर बन की लई। लाला देख, तू तो सो रहा है और बलराम क्या कर रहा है, तेरे सबरी गैयान ने खोल के और वन में लेके जा रहा है। और जैसे ही ठाकुर जी सुनते हैं बलराम मेरी गैयान ने लेके वन में जा रहा है, इतने में ठाकुर जी चदरिया हटा में और उठ करके सीधे आंखन को मीड़ करके भागेंगे गौशाला की ओर। और गौशाला में जाके जैसे ही देखें गैया वहीं पे बंधी वहीं है सबरी, मैया उठा दियो तेने में। तब मैया लेके आवे दूध और दूध को भोग लगा के फिर लाला की नजर उतारे, आरती करे। लाला उठ गए, ऐसे उठे ठाकुर जी। लेकिन आज ठाकुर जी मैया से पहले ही उठ गए और पहले ही उठ के मन में विचार कर रहे हैं, बोले कन्हैया आज चोरी करनी है। ठाकुर जी के चरण में नूपुर बंधे हैं। ठाकुर जी जैसे ही उठे तो जिस जा कक्ष में ठाकुर जी सोमे वाकई एक खिड़की रसोई घर में वो जावे, तो जैसे ही ठाकुर जी उठे उनके नूपुरन की आवाज आवे तो यशोदा मैया को सुनाई दे जाए और यशोदा मैया दौड़ के आ जाए ठाकुर जी के पास। लेकिन आज ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं, बोले लाला ये नूपुरन की आवाज कैसे रोकेगा। तो ठाकुर जी, इतनी सुंदर छवि है, ठाकुर जी खड़े होते हैं और खड़े होकर अपने दोनों हाथन से नूपुरन को पकड़ लें कि इनकी आवाज नहीं हो, और फिर हाथ पैर दोनों ऐसे एक संग पकड़ के फिर ठाकुर जी खिसक खिसक के चल रहे हैं और चल करके जाते हैं गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में जहां दूध मक्खन घी दही सब रखा है, वहां जाकर के ठाकुर जी सहज होते हैं और सहज होकर के एक मक्खन को ढक्कन खोलें और जैसे ही मक्खन खाना शुरू करें आनंद आ जाए। ठाकुर जी कहें मैया रोज मक्खन खवावे लेकिन चोरी ते खावे को आनंद अलग ही है। या में जो स्वाद आ रहा हो वो कभी मैया के भाव ते ना आवे। तीसरा भाव ये होता है, ठाकुर जी आरसी के भाव से ये देखते हैं कि आज किशोरी जी की कितनी कृपा भई है मुंह पे। जैसे हम स्वयं को दर्पण में जब देखते हैं तो देखते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वो अपनी सुंदरता का भाव नहीं रखते। ठाकुर जी ये विचार करते हैं आज मेरा श्रृंगार अच्छो भयो तो मतलब किशोरी जी मुंह पे प्रसन्न हैं, किशोरी जी मुंह से आनंदित हैं। तो देखो कैसे भाव से मेरे ऊपर विराजी। और चौथी बात, अपने ठाकुर जी के पास में 3-4 चीजें हैं, ये जरूर रखा करो। एक आरसी वो झारी जी, जल पीने के लिए ठाकुर जी के समीप एक छोटी सी लुटिया रखो और उसमें भाव क्या रखो, जल डालने के बाद यमुना जी का भाव रखो। हे यमुना मैया, जब जब हमारे लाला को प्यास लगे आप यहाँ में आके बैठ जाइयो। अब हम विदेश जाते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, अब आरसी भर के तो रख नहीं सकते, तो आरसी को खाली रख के यमुना जी का स्मरण कर लेते हैं। हे यमुना मैया, जब जब मेरे लाला को प्यास लगे तो इनको पानी पिला दियो। तो आरसी वो झारी रखो, छोटी लुटिया जल की। दूसरा, ठाकुर जी के समीप एक छोटा सा बंटा रखो। बंटा कहते हैं एक छोटा सा, आज की भाषा में कहूं तो टिफिन रखो। उसमें ठाकुर जी की कुछ ना कुछ मिश्री, इलायची आदि सामग्री रखो और बढ़िया संपन्न हो तो बढ़िया लड्डू रोज रोज बना के उसमें रखो। ये ठाकुर जी का टिफिन है। आप तो भोग तभी रखोगे जब घर में भोजन बनेगा, लेकिन ठाकुर जी को तो कभी भी भूख लग सकती है, तो कभी भी भूख लगेगी ठाकुर जी बंटा खोलेंगे खा लेंगे। तीसरा, ठाकुर जी के समीप सदैव वंशी रखो। सदैव हाथ में रखा के मत रखो, बस आरती करते समय वंशी जी हाथ में हो, उसके बाद वंशी को साइड में रख दो। ठाकुर जी सहज हो जाते हैं वंशी नीचे रखने के भाव से। और चौथी वस्तु, ठाकुर जी के समीप आरसी रखो और जैसे श्रृंगार हो तो ठाकुर जी को दिखाया करो। और पहला ठाकुर जी को दिखाया और फिर उसके बाद उसको दूर करके उसे आरसी में ठाकुर जी को आप देखो। इसका भाव ऐसा बताते हैं, ठाकुर जी तैयार होने के बाद कहते हैं मैं कैसा लग रहा हूं, तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो। बोले नहीं आप देखियो मैं कैसा लग रहा हूं, तो फिर खुद देखो, अच्छा हाँ बढ़िया लग रहे हो, माला वाला सब ठीक है। फिर कहते हैं ठाकुर जी हाँ अब दर्शन खोलो, अब सबको मुंह को दिखाओ। ये सब भाव पक्ष हैं। ठाकुर जी जब स्वयं को आरसी में देखते हैं, अब आरसी को भाव आया तो ये पद नहीं गाएंगे तो फिर गंगा मैया विश्वनाथ जी नाराज हो जाएंगे। तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, 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 तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। दर्पण हाथ लिए दर्पण हाथ लिए
किशोरी जी के संग लीला करते समय ठाकुर जी आरसी लेके आए और आरसी सामने ठाकुर जी दिखा रहे हैं और किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी जी ने ये बताओ सुंदर कौन है हम दोनों में, आप सुंदर हो कि मैं सुंदर हूं? किशोरी जी पहले तो मुस्कुरा गए, बोले अरे बताओ ना कौन सुंदर है, आप सुंदर है कि मैं सुंदर है? किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, और मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, 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 तुमरो मुख जैसे रे अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रे अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। श्री श्यामा जी कहती हैं, हमसे पूछ रहे हो, आरसी दिखा के हमसे कह रहे हो कि नहीं बताइयो कौन सुंदर है? अब यहाँ बतावे की कहा जरूरत है, लाल जी खुद ही देख लो, हम कैसी हैं, गोरी हैं, तुम कैसे हो, कारे हो? बोले मेरा मुख तो ऐसा जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा जैसे रैन अंधियारी, काली अंधियारी रात। ठाकुर जी बोले अच्छा? बोले हाँ। ठाकुर जी रूठ गए, मान करके बैठ गए, आरसी दूर रख दी, बोले ना तुम सुंदर ही बनी रहो, तुम ही सुंदर हो ना, ठीक है तुम सुंदर बनी रहो, लेकिन एक बात याद रखियो, ये पूर्णिमा को जो चंद्रमा है ना, या ये भी तभी सुंदर लगे जब काली काली रात्रि हो गए। यदि काली रात्रि नहीं हो तो चंद्रमा की भी कोई शोभा नहीं है, चंद्रमा को कोई पूछता नहीं है। हे श्यामाजू, तुम भले कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी गोरी हो, लेकिन तुम्हारी पूछ भी तब है जब हम तुम्हारे बगल में खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की।